नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। देश के राष्ट्रपति का शेगांव में आगमन, सुरक्षा के दृष्टिकोण से 2 दिनों तक दर्शन व्यवस्था में होगा बदलाव। शेगांव में 25 से 28 फरवरी तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मेलावा का आयोजन, राष्ट्रपति के हाथों होगा स्वास्थ्य मेलावा का उद्घाटन। धारणी के पास पिकअप का भीषण हादसे में 4 की मौत जबकि 15 घायल। बालापुर तहसील के मनारखेड़ में मंदिर के शिखर से उछाले पैसे लूटने के लिए श्रद्धालुओं की अफरा तफरी। संत गाडगे बाबा विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह संपन्न, 42,000 से ज्यादा छात्र स्नातक व स्नातकोत्तर उपाधि से सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 फरवरी को शेगांव आ रही हैं। इस ऐतिहासिक दौरे के मद्देनजर सुरक्षा और शिष्टाचार के कारण श्री गजानन महाराज संस्थान के दर्शन इंतजाम में कुछ घंटे का बदलाव किया गया है, क्योंकि मंगलवार 24 और बुधवार 25 फरवरी को कुछ समय के लिए दर्शन बंद रहेंगे। इसलिए संस्थान के भक्तों से इस पर ध्यान देने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 फरवरी को शेगांव आ रही हैं। इस ऐतिहासिक दौरे के मद्देनजर सुरक्षा और शिष्टाचार के कारण श्री गजानन महाराज संस्थान की दर्शन व्यवस्था में कुछ घंटों के लिए बदलाव किया गया है। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति के दौरे के लिए कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था की योजना बनाई गई है। इसकी जानकारी इस प्रकार है। मंगलवार 24 फरवरी को जिला प्रशासन ने इस दौरे के लिए रंगीत तालीम का आयोजन किया है। इसलिए सुरक्षा कारणों से श्री के दर्शन सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रोक दिए जाएंगे। वहीं बुधवार 25 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शेगांव आ रहे हैं। इसलिए सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक श्री की दर्शन व्यवस्था पूरी तरह से बंद रहेगी। दोपहर 12:30 बजे के बाद दर्शन व्यवस्था हमेशा की तरह फिर से सुचारू होंगी। श्री गजानन महाराज के दर्शन के लिए हर दिन हजारों भक्त शेगांव आते हैं। संस्थान ने यह जानकारी इसलिए जारी की है ताकि इन 2 दिनों में होने वाले बदलावों की वजह से भक्तों को कोई परेशानी न हो। श्री गजानन महाराज संस्थान ने उन भक्तों से अपील की है जो अभी ट्रैवल कर रहे हैं या दर्शन के लिए शेगांव आने का प्लान बना रहे हैं, वे ऊपर दिए गए समय का पालन करके दर्शन के इंतजाम में मदद करें। भारत सरकार व आयुष मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के तत्वावधान में 25 से 28 फरवरी 2026 तक शेगांव में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मेलावा आयोजित किया गया है। इस भव्य मेलावा का उद्घाटन 25 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी और इस मौके पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। इस 4 दिवसीय मेलावा में रोजाना स्वास्थ्य जांच और जरूरी दवाइयों का मुफ्त वितरण किया जाएगा। इस काम में स्वास्थ्य विभाग की भूमिका बहुत अहम है और केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने निर्देश दिया है कि सभी आयुष मेडिकल ऑफिसर और फार्मासिस्ट मेले में मौजूद रहे और अपनी सेवाएं दें। मेले में 66 दवाइयों के स्टॉल और 35 से ज़्यादा हेल्थ चेकअप स्टॉल लगाए गए हैं। इस मेले की जानकारी जमीनी स्तर पर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए आशा वर्कर घर घर जाकर उन्हें अच्छे से जानकारी दे। खास तौर पर 26 फरवरी को आशा वर्कर के लिए आजीबाईचा बटवा नाम से घरेलू आयुर्वेदिक इलाज के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है और इस प्रशिक्षण में सभी का आना जरूरी है। परिवहन विभाग बस स्टैंड और बसों पर मेले की जानकारी वाले स्टिकर लगाकर लोगों को बढ़ावा दे। 27 फरवरी को मुफ्त आंखों का चेकअप, चश्मे बांटने और मोतियाबिंद के ऑपरेशन का रजिस्ट्रेशन कैंप लगेगा। साथ ही जिला प्रशासन, हेल्थ और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मदद से वयोश्री और एडीआईपी स्कीम के तहत दिव्यांग भाइयों और 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों का हेल्थ चेकअप और रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक खास कैंपेन चलाएगा।
केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने आज शेगांव में अलग अलग जगहों का दौरा किया और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने वाले दौरे की तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने खुद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मेलावा में आने वाले मरीजों और आम लोगों के बैठने के इंतजाम, अलग अलग पैथोलॉजी के स्टॉल, दवा बांटने वाले सेंटर और मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए लगाए गए खास स्टॉल का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित डिपार्टमेंट को यह पक्का करने के निर्देश दिए कि स्वास्थ्य मेलावा में आने वाले आम लोगों को कोई दिक्कत न हो और स्क्रीनिंग प्रोसेस आसान रहे। मध्य प्रदेश के देड़तलाई स्थित साप्ताहिक बाजार से खरीदारी कर लौट रहे ग्रामीणों से भरी पिकअप रविवार रात करीब 8 बजे धारणी तहसील के शिवझरी घाट पर खाई में गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक लोग घायल हो गए। इसमें 7 की हालत गंभीर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांजोली और रानीगांव के ग्रामीण पिकअप वाहन से देड़तलाई के साप्ताहिक बाजार गए थे। शाम के समय बाजार से लौटते समय शिवाझिरी गांव के समीप घाट चढ़ाई के दौरान वह अचानक पीछे की ओर लुढ़कने लगा। चालक का नियंत्रण छूटते ही पिकअप खाई में उतरकर पलट गई। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। स्थानीय नागरिकों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस से धारणी उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में जान गंवाने वालों में कांजोली निवासी बाबूलाल बूढ़ा दहीकर, सीताराम पटेल सेलुकर, किसान तानू धांडे, सुखराई, विश्राम धांडे का समावेश है, जबकि कन्याकुमारी मिनेश ठाकरे, अंश मिनेश ठाकरे, ग्यारू प्यारा सिंह देवरे, शांता श्रीराम जावरकर, अर्चना राजेश दारसिंबे, लक्ष्मी रामदास दारसिंबे, देवा बिसराम धांडे, सरगम मंगल राठौड़ आदि गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बालापुर तहसील के मनारखेड़ में हनुमान मूर्ति की स्थापना के दौरान एक और अजीब घटना देखने को मिली। मंदिर के शिखर से हजारों रुपए के नोट और सिक्के फेंके गए। उन नोटों को इकट्ठा करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। इस घटना के कारण मंदिर परिसर में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का वातावरण बन गया था। वर कोणी थांबू नका। चला चला सुरुवात होत आहे। बाकी कोणीही मंडपात गर्दी करू नका। यह घटना मनारखेड़ गांव में नई स्थापित हनुमान मूर्ति की स्थापना के बाद हुई। इस मंदिर की छत से 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के हजारों नोट फेंके गए। इसी के साथ ही 5 और 10 रुपए के सिक्के भी फेंके गए। नोट फेंके जाते ही कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं की भीड़ उन्हें उठाने के लिए भागदौड़ करने लगी थी। कुछ लोग सीधे मंदिर में बने मंडप पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ हवा की दिशा में उड़ते नोटों के पीछे भाग रहे थे। इस दौरान कुछ समय के लिए भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस अफरा तफरी में कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन आयोजन में मंदिर प्रशासन की ओर से कोई खास सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं की गई थी। जबकि दूसरी ओर गांव वालों ने इस घटना का समर्थन करते हुए कहा कि यह उनकी भक्ति का भाग है। कई भक्तों ने कहा कि वे जमा किए गए नोट और सिक्के अपने घरों के देवालयों में रख देंगे, लेकिन इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या सार्वजनिक कार्यक्रमों में इस तरह से नोट बिखेरना सही है। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन को ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए। आज आमच्या इथं श्री हनुमानजीची व श्री गणेशजीची मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा झालेली आहे। नवीन मंदिराचा जीर्णोद्धार झालेला आहे आणि एक हर्षोल्लासात हा मोठ्या आनंदात पूर्ण गावकऱ्यांनी मिळून हा सोहळा साजरा केलेला आहे। आणि हे जे लूट जे झालेली आहे हे परंपरागत चालू आलेली आहे आणि एक विधी, धार्मिक विधी म्हणून आहे। आणि जे नोटा किंवा पैसे किंवा जे फुलं त्यातून पडतात, त्या कळसावरून कळस झाल्यानंतर तर ते प्रत्येक जण आपापल्या घरात नेते, देवघरात ठेवते,
नाही तर मग आपल्या तिजोरीत ठेवते. त्याचा खूप एक मान आहे. संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ का 42वां दीक्षांत समारोह आज सोमवार को अत्यंत शानदार तरीके से संपन्न हुआ। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के पूर्व थल सेना प्रमुख मनोज पांडे उपस्थित थे, जबकि समारोह में अध्यक्ष के रूप में विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर मिलिंद बारहाते उपस्थित थे। दीक्षांत समारोह में कल 42,000 से ज्यादा छात्रों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधियों से सम्मानित किया गया। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में 42,317 विद्यार्थियों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाध्याय तथा 255 विद्यार्थियों को डिप्लोमा प्रदान किया गया तथा विभिन्न परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 166 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इनमें 122 स्वर्ण पदक, 22 रजत पदक और 24 नगद पुरस्कार शामिल है। विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि पदक विजेताओं में लगभग 80% छात्राएं थीं। कल 85 विद्यार्थियों को पदक प्रदान किए गए, जिसमें 67 छात्राएं और 18 छात्र शामिल हैं। मुख्य अतिथि भारत के पूर्व स्थल सेवा प्रमुख मनोज पांडे के हाथों इन सभी मेधावी छात्राओं को पदक प्रदान किए गए। कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में कुलगुरु डॉक्टर बारहाते उपस्थित थे, जबकि अन्य अतिथियों में प्रभारी कुलगुरु डॉक्टर महेंद्र ढोरे, प्रबंधन परिषद के सदस्य एवं विभिन्न संकायों के अधिष्ठाता भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में डॉक्टर कमल रामकृष्ण गवई को मानव विज्ञान विद्या शाखा की ओर से राज्यशास्त्र विभाग में डिलिट इस सर्वोच्च उपाधि से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर देश के पूर्व सर न्यायाधीश भूषण गवई, रिपाई के नेता डॉक्टर राजेंद्र गवई उपस्थित थे। इस अवसर पर जिन छात्रों ने सबसे ज्यादा उपाधियां हासिल की, उनसे हमारे प्रतिनिधि ने संवाद साधा। देखते हैं इन छात्रों की कुछ प्रतिक्रियाएं। My name is Tejaswini Vittal Bhagat, a proud student of Sant Gadge Baba Amravati University. I am from Sri Sant Gajanan College of Knowledge, Shega. I feel so proud to get the 5 medals from Sant Gadge Baba University. Thank you for that. So my study approach is very sincere and simple. To study well, I sincere thank you to my parents and teachers to guide all time to how to study and how to improve my skills, and now I get success to get it. अमरावती के कटुरा रोड पर से श्री संत गाड़गे बाबा संस्था की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी संत गाड़गे बाबा की 150वीं जयंती अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई। अमरावती शहर के कटुरा रोड पर स्थित श्री संत गाड़गे बाबा संस्था की ओर से हर साल की तरह इस साल भी थोर समाज सुधारक श्री संत गाड़गे बाबा की 150वीं जयंती अत्यंत उत्साह से मनाई गई। जयंती समारोह का कार्यक्रम संस्था के मंदिर सभागृह में आयोजित किया गया था। सुबह 10 बजे श्री गाड़गे बाबा की सामूहिक आरती की गई। इसके बाद स्वागत समारोह संपन्न हुआ। श्री संत गाड़गे बाबा के प्रसिद्ध भजन तथा अन्य सामाजिक भजन कार्यक्रम का आयोजन इस अवसर पर किया गया। दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच उपस्थित सैकड़ों श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कार्यकारी विश्वस्त मंडल श्री संत गाड़गे बाबा संस्था अमरावती की ओर से किया गया था। देखते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक। छात्रों से मेडिकल और आईआईटी जेईई की तैयारी कराने वाली प्रतिष्ठित संस्था आकाश इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर शानदार सफलता हासिल की है। जेईई 2026 सीजन 1 में 1000 से अधिक आकाशीयन छात्रों ने 99% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, जो सभी छात्र व उनके अभिभावकों के लिए गर्व की बात है। महाराष्ट्र से 54 छात्रों ने 99% से ऊपर स्कोर कर राज्य का नाम रोशन किया है। अगर अकोला शाखा की बात करें तो यहाँ के कई छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। टॉप परफॉर्मेंस में मोहम्मद शोएब 99.34, राघवेंद्र देशमुख 99.32, अनय राठी 99.24, पार्थ राठौड़ 99.7 सहित कई विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट अंक हासिल किए हैं। इसके अलावा विशाल गावंडे, संदेश खड़गे, तन्मय मलानी, तन्मय हनवंते,
अनुज धागे, किशोर सावंत, यश राठौड़ और करण धनागरे ने भी शानदार सफलता दर्ज की है। इन छात्रों की सफलता को लेकर आकाश इंस्टीट्यूट की ओर से केक काटकर तथा इन सभी यशस्वी छात्रों का पुष्पहार व पुष्पगुच्छ देकर तालियों की कड़कड़ाहट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। आकाश इंस्टीट्यूट संस्था की इस उपलब्धि पर छात्रों और अभिभावकों में खुशी का माहौल है। आकाश इंस्टीट्यूट अकोला ब्रांच ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मेहनत, मार्गदर्शन और सही दिशा से छात्रों को सफलता जरूर मिलती है। जिन छात्रों को जेईई परीक्षा में इसी तरह सफल होना हो तथा जेईई की तैयारी के लिए आकाश इंस्टीट्यूट से संपर्क करें, ऐसा आह्वान संस्था की ओर से किया जा रहा है। और आकाश की फैकल्टीज ने भी मेरी जर्नी में बहुत साथ दिया और उन्हीं की वजह से मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आ पाया और यहाँ की मॉड्यूल्स वगैरह भी बहुत ही बेहतरीन थी, इस वजह से मेरा रिजल्ट इतना अच्छा आ पाया और इसमें क्वेश्चन लेवल और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर आरडीजी पब्लिक स्कूल में दिनांक 21 फरवरी को सुबह पूर्व प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के दादा और दादी जी के लिए एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका नाम था ग्रैंड पेरेंट्स डे। इस कार्यक्रम में बच्चों के दादाजी और दादी जी के लिए सुंदर स्पर्धा का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम अत्यंत उत्साह से संपन्न हुआ। आरडीजी पब्लिक स्कूल में छात्रों के लिए हमेशा नए नए उपक्रम आयोजित किए जाते हैं। 21 फरवरी को विद्यार्थियों के दादा और दादी जी के लिए एक सुंदर कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसका नाम था ग्रैंड पेरेंट्स डे। कार्यक्रम में बच्चों के दादाजी और दादी जी के लिए सुंदर स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसमें बुक बैलेंस, बलून बैलेंस, म्यूजिकल चेयर इन प्रतियोगिताओं का समावेश था। इसके अलावा प्रस्तुत कार्यक्रम में पूर्व प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया एवं अपने विचार व्यक्त करते हुए अपने दादा और दादी जी के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त की। इस समय नन्हे विद्यार्थियों ने सुंदर नाटिका प्रस्तुत कर सबको मोहित कर दिया। इस सुंदर कार्यक्रम में बच्चों के दादा दादी जी के लिए सुंदर सेल्फी की व्यवस्था भी की गई थी, जिसका सभी ने लुत्फ उठाया। ली गई प्रतियोगिता में बलून बैलेंस में ग्रैंड पेरेंट मिस्टर एंड मिसेस शर्मा ने प्रथम क्रमांक प्राप्त किया एवं द्वितीय क्रमांक मिस्टर एंड मिसेस मिर्चिला ने प्राप्त किया। इसके अलावा बुक बैलेंस में प्रथम क्रमांक मिस्टर एंड मिसेस चौहान और द्वितीय क्रमांक मिस्टर एंड मिसेस टेकाम ने प्राप्त किया। साथ ही म्यूजिकल चेयर में ग्रैंड पेरेंट रामा अग्रवाल ने प्रथम क्रमांक, द्वितीय क्रमांक दानवी सरदार ने प्राप्त किया। आरडीजी पब्लिक स्कूल की उपप्राचार्या श्वेता चोमवाल के शुभ हाथों विजेता को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। उपप्राचार्या श्वेता चोमवाल ने इस अवसर पर आपकी झुर्रियों में छुपी कहानियां यह कविता प्रस्तुत की, जो दादा और दादी जी के संस्कारों पर आधारित थी। इस सुंदर उपक्रम के प्रति बच्चों के दादा दादी जी ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। इस कार्यक्रम का सुंदर संचालन शिक्षिका रूपाली देशमुख ने किया एवं आभार प्रदर्शन शिक्षिका पूनम शुक्ल ने किया। देखते हैं इस सुंदर कार्यक्रम की एक झलक। दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल। दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल। तुम भी खुश हो हम भी खुश हैं, खुश है सारा स्कूल। तुम भी खुश हो हम भी खुश हैं, खुश है सारा स्कूल। मेरी इस जिंदगी में आप बड़े अनमोल। मेरी इस जिंदगी में आप बड़े अनमोल। हमको अच्छे लगते हैं आपके मीठे बोल। हमको अच्छे लगते हैं आपके मीठे बोल। अग्निहोत्री ग्रुप के इंस्टीट्यूशंस द्वारा संचालित स्कूल ऑफ स्कॉलर्स की ओर से अकोला शहर के हिंगना रोड पर स्थित डीएसओ ग्राउंड में आयोजित कॉर्पोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट अकोला प्रीमियर लीग 2026 तथा माननीय पंडित श्री शंकर प्रसाद जी अग्निहोत्री चैंपियंस ट्रॉफी का शानदार समापन बड़े उत्साह के साथ हुआ। इस टूर्नामेंट में अलग अलग शासकीय और निम शासकीय विभाग की 16 टीमों ने हिस्सा लिया। 13 फरवरी 2026 को टूर्नामेंट का उद्घाटन पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय अकोला के पुलिस अधीक्षक माननीय श्री नीलेश जी पांडे की मौजूदगी में हुआ। टूर्नामेंट का फाइनल मैच चैरिटी सुपर किंग्स और अकोला महापालिका टीम के बीच खेला गया। इस रोमांचक मैच में चैरिटी सुपर किंग्स टीम जीती, जबकि अकोला महापालिका की टीम उपविजेता रही। फाइनल मैच के दौरान उपमहापौर मेयर अमोल गोगे और पीआई मनोज केदारे प्रमुख अतिथि के तौर पर मौजूद थे।
उन्होंने विजेता और उपविजेता टीमों को सम्मानित किया और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य श्रीमती मनीषा उम्बरकर, प्रशासकीय अधिकारी डॉक्टर सुनील बोकाड़े, उप प्राचार्य कोमल लहरिया, नैना मुलक, भारती पाटकर, मनप्रीत जनेजा और अन्य मान्यवर लोग मौजूद थे। अकोला प्रीमियर लीग सिर्फ एक क्रिकेट स्पर्धा नहीं है, बल्कि एक सोशल पहल है जो माननीय पंडित श्री शंकर प्रसाद जी अग्निहोत्री के प्रेरणा देने वाले काम को बढ़ावा देती है। उनकी जयंती के मौके पर आयोजित इस स्पर्धा का मकसद कार्यरत व्यवसायियों को तनाव मुक्ति से राहत देने तथा शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और अलग अलग विभागों में एकात्मता को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना है। डॉक्टर सुमित बोकाड़े ने पहल की और इस स्पर्धा के सफल आयोजन में अहम भूमिका निभाई। क्रीड़ा विभाग प्रमुख राजेंद्र डोंगरे, रामेश्वर राठौड़, विजय महाले, परेश घाटोड़े, मंदार सोनोने, राहुल सिंह, प्रशांत गजभिये, विक्रम सिंह के साथ साथ स्कूल ऑफ स्कॉलर्स के सभी क्रीड़ा और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की। कामकाज जीवन में संतुलन, सामाजिक तथा क्रीड़ा संस्कृति का प्रसार करने का संदेश देने वाली यह अकोला प्रीमियर लीग 2026 स्पर्धा शहरवासियों के लिए प्रेरणादायी साबित हुई। केंद्र सरकार जानबूझकर मनरेगा एक्ट को कमजोर करने और इसे दूसरी योजनाओं के साथ मिलाने की कोशिश कर रही है। यह ग्रामीण और आदिवासी मजदूरों के अधिकारों की कानूनी गारंटी को हटाने की चाल है और मेलघाट में 40,000 मजदूरों की जिंदगी इसी योजना पर निर्भर है। अगर मजदूरों के अधिकारों का हनन हुआ तो हम सड़कों पर उतरेंगे और कड़ा संघर्ष करेंगे, ऐसी चेतावनी सांसद बलवंतराव वानखेड़े ने दी। वे चिखलदरा तालुका कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित मनरेगा बचाओ यात्रा का नेतृत्व करते हुए बोल रहे थे। यात्रा की शुरुआत पूर्व मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर और कांग्रेस पार्टी के अमरावती जिला अध्यक्ष बबलू देशमुख की संकल्पना से हुई। काजल डोह से शुरू हुई यह यात्रा डोमा, बामदेही, कटकुंभ, बगदरी, गंगरखेड़ा, कोरडा और काला पंडरी, कामेड़ा जैसे दूर दराज के गांव से गुजरी। हजारों मजदूरों ने जगह जगह उनका स्वागत किया और अपनी समस्याएं उठाई। सांसद वानखेड़े ने मजदूरों के साथ बैठकर उनसे बातचीत की और संसद से सड़क तक उनके जायज हक के लिए लड़ने का पक्का वादा किया। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा मनरेगा के कार्यरत रोजगार युवक व मजदूर बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अकोला पश्चिम विधानसभा मतदार संघ के कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के विधायक साजिद खान पठान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से जान से मारने की धमकी मिली है। यह देखते हुए वाशिम के महाविकास आघाड़ी के नगर सेवकों ने वाशिम के जिला पुलिस अधीक्षक को दिए एक बयान में विधायक साजिद खान पठान के लिए तुरंत वायु स्तरीय सुरक्षा और एक एस्कॉर्ट गाड़ी की मांग की है। 17 फरवरी को अकोला मतदार संघ के कांग्रेस विधायक साजिद खान पठान से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। उन्हें यह भी धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने 10 करोड़ रुपए नहीं दिए तो उन्हें जान से मार देंगे। यह घटना गंभीर है और कानून व्यवस्था के लिहाज से चिंताजनक है। इसलिए आज वाशिम में महाविकास आघाड़ी के नगर सेवकों ने वाशिम के जिला पुलिस अधीक्षक को एक निवेदन देकर उनकी सुरक्षा को लेकर योग्य उपाय करने की मांग की तथा विधायक साजिद खान पठान को मिली धमकी गंभीर है और इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए राज्य सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और विधायक पठान को वायु स्तर की सुरक्षा और एक एस्कॉर्ट गाड़ी देनी चाहिए, ऐसी मांग भी की गई। निवेदन देते समय बड़ी संख्या में महाविकास आघाड़ी के नगर सेवक और कार्यकर्ता मौजूद थे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। देश के राष्ट्रपति का शेगांव में आगमन, सुरक्षा के दृष्टिकोण से 2 दिनों तक दर्शन व्यवस्था में होगा बदलाव। शेगांव में 25 से 28 फरवरी तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मेलावा का आयोजन, राष्ट्रपति के हाथों होगा स्वास्थ्य मेलावा का उद्घाटन। धरनी के पास पिकअप का भीषण हादसा, हादसे में 4 की मौत जबकि 15 घायल।
बालापुर तहसील के मनारखेड़ में मंदिर के शिखर से उछाले पैसे लूटने के लिए श्रद्धालुओं की अफरा तफरी। संत गाडगे बाबा विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह संपन्न। 42,000 से ज्यादा छात्र स्नातक व स्नातकोत्तर उपाधि से सम्मानित। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।